नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे हिंदू संस्कृति के, हमारे हिंदू धर्म के युगों युगों से महानायक रहे हैं। हम सब ने राम कथा को महर्षि वाल्मीकि की रामायण और महाकवि तुलसीदास की रामचरितमानस के माध्यम से असंख्य बार सुना है और अपने गली मोहल्ले की रामलीलाओं और टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखा भी है। अनेक कथावाचकों के माध्यम से हम सभी लोग राम की कथा को लगातार सुनते पढ़ते हुए ही बड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको राम कथा सुनाने नहीं आया, बल्कि राम जी के जीवन में घटी घटनाओं के अंदर छुपे हुए जीवन मंत्र पर बात करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। श्री राम के देवत्व यानी श्री राम के भगवान होने की धारणा को दरकिनार करते हुए यदि हम श्री राम को केवल एक सामान्य मानव के रूप में भी पढ़ते हैं तो भी श्री राम की कथाओं से, उनके साथ जुड़े हुए प्रसंगों से, किस्से कहानियों के महासागर के मंथन से इतना अमृत निकलता है कि वो व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर सामाजिक समस्याओं तक, राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर वैश्विक मुद्दों तक सबके लिए रामबाण का काम करते हुए शानदार और व्यवहारिक समाधान निकाल सकता है। विश्व, राष्ट्र और समाज की बात फिलहाल छोड़कर सबसे छोटे स्तर की बात करेंगे, यानी एक साधारण व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उसके जीवन में अशांति, दुख और क्लेशों का प्रवेश ना हो। तो मानव जीवन के डूज और डोंट्स का, यानी क्या करें और क्या ना करें का सबसे शानदार मैनुअल, सबसे बढ़िया आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट राम का जीवन है। जीवन की असफलताओं, षड्यंत्रों और दुर्भाग्य से परेशान और करीब करीब उम्मीद की आखिरी किरण तक खो चुके व्यक्ति में जीवन जीने की ललक और जीत का मादा भरने की वास्तविक संजीवनी बूटी का नाम राम कथा है। अर्थात जीवन से जुड़ी हर समस्या, हर तनाव, हर कुंठा, हर निराशा का उत्तर राम कथा से जुड़े प्रसंगों में आपको मिल जाएगा। राम कथा के जीवन मंत्र का असल सार सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारना है। एक शायर लिखते हैं, भय निराशा द्वेष कुंठा के सरों को धार कर, भय निराशा द्वेष कुंठा के सरों को धार कर, तेरे भीतर एक रावण हंस रहा है वार कर, हर दशहरा याद तुझको ये दिलाता है नवा। नवा नाम के शायर ने लिखा है, हर दशहरा याद तुझको ये दिलाता है नवा, राम बन सकता है तू रावण को अपने मार कर। हालांकि श्री राम के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर, उनके वनवास गमन, भरत मिलाप, सीता हरण, हनुमान मिलन, सेतु बंधन, लंका युद्ध और रावण वध तक ऐसा कौन सा प्रसंग है जो हम लोगों ने नहीं सुना। हम लोग राम के साथ इतने ज्यादा घुले मिले हुए हैं कि हमने राम को उन किस्सों में भी सुना है जो वास्तव में रामायण का हिस्सा थे ही नहीं। मसलन राम द्वारा सीता का परित्याग, राम द्वारा शंभूक वध, राम लक्ष्मण हनुमान के साथ लव कुश का युद्ध का प्रसंग। हम इन विवादास्पद और आधारहीन प्रसंगों पर भी बात करेंगे जिनके जरिए आरोप लगाकर और राजनीति का खेल खेलकर हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े धर्म ध्वज रक्षक, हम सब भारतीयों के सबसे बड़े महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास होता रहता है। असल में मेरा ऐसा मानना है, जब तक श्री राम के साथ जोड़े गए इन मिथ्या प्रसंगों की सच्चाई सामने नहीं रखी जाएगी तब तक कुछ कुपढ़े लोग एक खास षड्यंत्र के तहत श्री राम के चरित्र को दकियानुसी, महिला विरोधी, दलित विरोधी का ठप्पा लगाकर हमारी आध्यात्मिक चेतना का हरण करने का दुस्साहस करते हुए हमारी वर्तमान पीढ़ियों, हमारी नए पौध की जड़ों में जहर डालकर हमारे अपने ही धर्म से, हमारी अपनी ही संस्कृति से उनको तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए मेरा एक प्रयास राम कथा से जुड़े इन भ्रांतियों को तर्क और प्रमाण सहित दूर करने का भी रहेगा। एक और बात जो मैं अपने लोगों से, जो मैं राम भक्तों से कहना चाहूंगा कि वास्तविक राम को जानने के लिए हमें राम भक्ति की अपनी उस झूठी छवि से बाहर आना होगा जिसमें हम जय श्री राम का नारा लगाकर दूसरे धर्म के लोगों को या अपने ही धर्म के उन लोगों को जो हमारी बात से सहमत नहीं होते उनको भीड़ बनकर पीट डालते हैं, उनकी हत्या कर डालते हैं। इसलिए मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि राम के नाम पर असल खतरा इस तरह के हमले और इस तरह की हत्याओं और अपराधों से ही है, क्योंकि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार नागरिक कभी भी अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देना चाहेगा जहां बेवजह के खून खराबे और हिंसा के लिए उकसाया जाता हो। इसी से जुड़ी हुई एक और बात यह भी है कि आजकल राम भक्ति के नाम पर एक नई प्रवृत्ति चली है, राम का हिंसक और क्रोधित चित्र दिखाने का। राम का नाम तलवारनुमा अक्षरों से लिखने का चलन चल पड़ा है। राम को चित्रों में क्रोधित और हिंसक क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि राम तो वात्सल्य की, प्रेम की और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति रहे हैं। याद कीजिए, जो लोग मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं, उन्होंने अपने बचपन में कभी राम का क्रोधित अवस्था में कोई चित्र देखा था? जवाब मिलेगा नहीं,
क्योंकि हम सब ने तो राम को हनुमान के गले मिलते हुए, केवट के साथ मिलकर गंगा पार करते हुए, भरत से मिलकर प्रेमाश्रु बहाते हुए, लक्ष्मण हनुमान और सीता के साथ मुस्कुराते ही देखा था। हमें इस षड्यंत्र को भी समझना होगा। राम की छवि को धूमिल करने वालों को संदेश देते हुए हमारे कवि हैं हरिओम पंवार। वो कहते हैं, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालो, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। इसलिए मुझे ये कहने में भी बिल्कुल एतराज नहीं है कि राम जी की छवि को, उनके नाम को क्रोधित और हिंसक रूप में प्रस्तुत करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी को भी पीटने से, किसी की हत्या करने से हम अपने ही धर्म की जड़ों में मट्ठा डालने का, अपने धर्म की जड़ों को खुद ही काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए कि किसके इशारे पर, किसके बहकावे में आकर हम हिंदू धर्म पर या राम के नाम पर खतरा मानते हैं। जिस राम का नाम हम लोग सदियां बीत जाने पर भी नहीं भुला पाए, जिस राम का नाम मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं मिट सका, क्या अब आजाद देश में उन राम के नाम पर कोई खतरा हो सकता है? इसलिए हमें इस छद्म राम भक्ति के कलेवर से निकलकर असल राम की शरण में जाना होगा, असल राम की गाथा को, असल राम के जीवन को पढ़ना होगा, तभी हमारा राम से साक्षात्कार हो सकेगा। हरिओम पंवार आगे लिखते हैं कि राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में, राम मिलते हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले अंगद वाले पाँव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम ने राजा होते हुए सन्यासी और सन्यासी होते हुए एक राजा का जीवन जिया, इसलिए उनके जीवन में तनाव नहीं है। राम को पढ़ने पर पता चलता है कि राम एक व्यापक जीवन दृष्टि है जो समस्त सम विषम परिस्थितियों में हमें आश्वस्त रहने का मार्ग दिखाते हैं। राम एक ऐसे नायक हैं जो जीवन के गहरे अंधेरे को सूर्य की भांति भेदने में समर्थ है। सब कुछ हार कर भी, सब कुछ खो कर भी वे संयमित, अनुशासित और स्थिर प्रज्ञ बने रहते हैं, और यही स्थिर प्रज्ञता, उनकी यही तटस्थता किसी भी मानव को जीवन जीने की कला का मूल मंत्र है। इसी मंत्र को आधार बनाकर कवि कुमार विश्वास कहते हैं कि राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम साध्य भी हैं और साधना भी, राम मानस भी है और गीता भी, राम राम भी हैं और सीता भी, राम धारणा भी है और धर्म भी, राम कारण भी है और कर्म भी, राम गृहस्थ भी हैं और संत भी, राम गृहस्थ भी हैं और संत भी, राम आदि भी हैं और अंत भी। तो इन्हीं राम की कथा के जीवन मंत्रों को मैं बताने की कोशिश करूंगा आगे की कड़ियों में। फिलहाल आज भूमिका में इतना ही। जल्द मिलेंगे राम कथा का पहला जीवन मंत्र लेकर। तब तक के लिए जय सिया राम।